ईरान और तुर्की और लेबनान और इराक, ये चारों देश मिलकर फलस्तीनी का खूब साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं और उनके बॉर्डर पे एयरक्राफ्ट को भी खड़ा कर दिया गया है। और साथ ही साथ अमेरिका को ललकारते हुए तुर्की के जो राजा है रजब तैयब एर्दोगान, इन्होंने कहा है अमेरिका तुम दूर रहो, हम किसी भी हाल में फिलिस्तीनी का साथ नहीं छोड़ेंगे। तुर्की के पीएम बोल रहे हैं, रजब तैयब एर्दोगान कह रहे हैं कि इस मामले पे उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनसे बड़े बड़े मुस्लिम कंट्री देश है ना, इनसे पहचाना हुआ देश, इनसे पैसे वाले देश, इनसे ज्यादा ताकतवर देश, ऐसे अरब कंट्री खामोश है। लेकिन इनसे कमजोर रहने वाले मुस्लिम कंट्री फिलिस्तीनी का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो अरब के अरबी लोग हैं ना, उनको तो अपनी नवाबी से फुर्सत है नहीं, क्योंकि उसको कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें तो इजराइल का साथ देना है। कुछ दिन पहले वो इजराइल से दोस्ती कर रहे थे, इजराइल के दोस्ती में अपना हाथ बढ़ा रहे थे सऊदी के गवर्नमेंट ने। लेकिन इस वक्त फिलिस्तीनी का साथ देता हुआ कोई नजर आ रहा है ना, तो वो इराक है, ईरान है, लेबनान है और तुर्की, ये आवाज उठाता हुआ नजर तो आ रहे हैं, लेकिन बाकी के अरब कंट्री खामोश दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हम ये भी बताएंगे आपको इस वीडियो में क्या कुछ कहते हैं रवीश कुमार और क्या कुछ यूजर लिखते हैं और क्या कुछ कहते हैं अंधभक्त, वो सारा चीजों का अपडेट देने वाले हैं इसी वीडियो में। तो बने रहो वीडियो में आगे तक। तो हाँ दोस्तों, अगला जो अपडेट है रवीश कुमार के बारे में है। ट्विटर पे एक शख्स रवीश कुमार के ऊपर क्या कुछ लिख रहे हैं ना, उस पर हम एक नजर डालते हैं, फिर इसके आगे बात करते हैं। मजलूम और कमजोरों की आवाज होने का दावा करने वाले और मुसलमानों के हीरो रवीश कुमार ने भी फिलिस्तीनी इजराइल युद्ध पर अपना 40 मिनट की वीडियो बड़ी खूबसूरती से हमास के हमले को आतंकी हमला कहा। लेकिन एक बार भी पिछले 70 वर्षों से फिलिस्तीनी पर हो रहे इजराइल के हमले को आतंकी से नहीं जोड़ा गया। इनको हमास के हमले में औरत और बच्चे पर हमला दिखाई दिया, लेकिन 1 लाख से इजराइल द्वारा मारी गई महिलाओं और बच्चों का डाटा नहीं मिला। वीडियो में इन्होंने सफाई जरूर दी, लेकिन कभी आपको लगेगा कि फलस्तीनी का समर्थन कर रहे हैं और कभी लगेगा इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और कभी लगेगा अमेरिका की बात कर रहे हैं और कभी कभी ये भी लगता है कि सऊदी अरब के साथ है। लेकिन आतंक शब्द का केवल फिलिस्तीनी के साथ ही जुड़ा है। मतलब कि आतंकी जो कहा है ना, आतंक शब्द जो कहा है रवीश कुमार अपनी वीडियो में, जैसा कि यूजर लिख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीनी के रिलेटेड ही कहा है और किसी को आतंकी नहीं कहा। और क्यों? हमास ने हमला कर दिया ना, तो उसे आतंकी हमला कहा जा रहा है। और इस बात को मुसलमानों के हीरो, मजलूमों की आवाज उठाने वाले रवीश कुमार भी कह रहे हैं। तो इसके लिए ट्विटर पे थोड़ा सा हंगामा देखने को मिल रहा है कि रवीश कुमार इजराइल का थोड़ा थोड़ा समर्थन करता हुआ दिखाई दिया और कहीं कहीं पे अमेरिका का भी समर्थन करता हुआ दिखाई दिया और कहीं कहीं पे सऊदी का बड़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन आतंकी शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए किया जा रहा है। और आगे क्या कुछ लिखा हुआ है ना, उसे भी देख लेते हैं। रवीश कुमार साहब, आपसे सिर्फ इतना सवाल है कि अगर अपने देश और अपने घर पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को खिलाफ जंग करना, उन पर हमला करना आतंकवाद है, तो फिर हमारे ही भारत में जो लोग स्वतंत्र सैलानी कहलाने वाले हैं, उन्हें अंग्रेज पर किए गए हमले को आप क्या नाम देंगे? तो इस तरीके से सवाल उठ रहा है रवीश कुमार हीरो के बारे में, जो मजलूमों की आवाज उठाते हैं, जो मुसलमानों के हीरो है और बहुत सारे लोगों के दिल में बसते हैं ये पत्रकार। इस पे भी उठ रहा है थोड़ा सा सवाल और ट्विटर पे लोग आलोचना कर रहे हैं कि रवीश कुमार आतंक शब्द का इस्तेमाल किया फिलिस्तीनी के खिलाफ, फिलिस्तीनी के समर्थन में आतंकी कहा हमास को। रवीश कुमार के इस अपडेट के बारे में आपका क्या कुछ कहना है ना, क्या आपका राय विचार है ना, नीचे कमेंट करके अपना राय विचार जरूर दे सकते हैं। लेकिन फिलिस्तीन में जो इस तरह का हालात अभी देखने को मिल रहा है ना, 4 दिनों से तबाही पे तबाही मच रहा है। लेकिन बहुत सारे मुसलमानी कंट्री, बड़े बड़े देश है, अरब मुमालिक के मुल्क, बड़े बड़े पैसे वाले अरब शेख लोग खामोश बैठे हैं। लेकिन ये 4-5 देश जो है ना, जो अरब में ही आते हैं, मुस्लिम कंट्री आते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में तो है छोटे, लेकिन गरजता हुआ दिखाई दे रहा है, बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अरबों की तरह ना कि अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, खामोश बैठे हुए हैं, क्योंकि वो तो इजराइल का दोस्त है ना, इजराइल से दोस्ती कर बैठे। कुछ ही दिन पहले हाथ मिलाए थे सऊदी के गवर्नमेंट ने, तो वो क्यों भला कुछ बोलेंगे? चाहे उनके अपने का कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो खामोशी बैठे रहेंगे। तो बस दोस्तों, वीडियो को करते हैं पे कंप्लीट। हम आगे और भी कुछ ना कहेंगे, तो आप लोग जहां भी हो, जिधर भी ना, हाल में रखना अपना ख्याल। मिलते फिर एक और आगे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।